जय हिंद दोस्तों। आज जिन दो बाइकों का हम लोग कंपेयर करने वाले हैं उसमें से एक है बजाज की पल्सर 125 125 सीसी वाली पल्सर और दूसरी तरफ है टीवीएस की राइडर 125 125 सीसी की राइडर। तो दोनों ही बाइकें अपने आप में बहुत खास हैं और दोनों का कंपटीशन बहुत तगड़े से होता है क्योंकि पल्सर और राइडर इन दोनों का कंपटीशन 125 सीसी में वाकई मायने रखता है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इनका कंपेयर और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो के आखिरी तक मेरा दावा है कि आपके बहुत सारे क्या सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे इनके लुक को लेके, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइएगा कि दोनों में लुक किसका बेहतर है। क्योंकि यहाँ पल्सर 125 की अगर बात करें तो ये हूबहू पल्सर 150 की तरह ही लगती है, तो इसको आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जब तक आप पास में जाकर ये नहीं देखेंगे कि 125 लिखा हुआ है तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि 125 सीसी वाली है या फिर 150 सीसी वाली है। इसमें आपको 4 वेरिएंट अलग अलग मिलते हैं। 2 मेन वेरिएंट हैं जिसमें एक स्प्लिट सीट और एक सिंगल सीट मिलता है और इन दोनों वेरिएंट्स में दो वेरिएंट मिलते हैं, एक ड्रम ब्रेक के साथ और एक डिस्क ब्रेक के साथ। ठीक है, और वहीं पे अगर हम राइडर पे आते हैं तो इसके सिर्फ 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक ड्रम ब्रेक और एक डिस्क ब्रेक के साथ। अब फटाफट इनके प्राइस में थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम टीवीएस राइडर की बात करें ना तो इसका जो ड्रम मॉडल आता है वो आता है 85,173 रुपये, 85,173 रुपये एक्स शोरूम प्राइस चल रही है और कंप्लीट बाइक आपको 1,03,000 से 1,06,000 में मिल जाएगी। और इसका जो डिस्क मॉडल आता है वो 92,679 यानी कि 92,679 रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइस है और कंप्लीट बाइक आपको 1,10,000 से 1,15,000 में मिलेगी। अब वहीं पे जैसे हम पल्सर में आते हैं ना तो पल्सर में भी बहुत सारे मॉडल हैं, नो डाउट मैंने आपको बताया ही है। तो हम बता दें इनके जो सिंगल सीट वेरिएंट है इसमें ड्रम और डिस्क अलग अलग प्राइस बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना सुनिए कि जो डिस्क मॉडल है वो आपको मतलब जो स्प्लिट सिंगल सीट वाला मॉडल है वो आपको 1 लाख से लेके 1,10,000 के बीच में मिल जाएगा और जो इसका स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट है वो आपको 1,02,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो प्राइस आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के प्राइस में आपको कोई खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 से 3,000 का फ़र्क है। हो सकता है राइडर आपको थोड़ी सी महंगी पड़े पल्सर 125 से। चलिए दूसरी चीज़ पे हम आते हैं, वो इनके ब्रेक्स कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइडर की देखते हैं। राइडर में जो आपको आगे ब्रेक मिलता है, आगे 240 mm या अगर आप ड्रम लेते हैं तो 130 mm, पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है और इसमें आपको SBT यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अगर आप पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। वहीं पे जैसे हम पल्सर 125 पे आते हैं तो इसमें भी आपको जो है 240 mm का आगे डिस्क मिलता है, फिर ड्रम ब्रेक लेते हैं तो 130 mm का हो जाएगा ड्रम और पीछे भी 130 mm और ABS यानी एंटी स्किड ब्रेकिंग इसमें मिलता है जो कि CBS की तरह ही काम करता है। तो दोनों की ब्रेकिंग एकदम इक्वल है, बस आपको ब्रेक लगाना अच्छे से आना चाहिए। चलिए दूसरी चीज़ बोले सस्पेंशन कैसा है, तो टीवीएस राइडर में आपको जो सस्पेंशन आगे मिलता है टेलीस्कोपिक और पीछे मिलता है मोनोशॉक 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। और वहीं पे जैसे ही आते हैं पल्सर 125 की तरफ तो इसमें आपको आगे जो सस्पेंशन मिलता है ये मिलता है टेलीस्कोपिक और पीछे आपको ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों की सस्पेंशन क्वालिटी लगभग सेम है लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ़र्क थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो पल्सर 125 का सस्पेंशन ठीक वैसे ही है जैसे पल्सर 150 सीसी का है, लेकिन राइडर का सस्पेंशन क्वालिटी थोड़ी सी अलग है। ये आपको थोड़ी सी रिलायबल ज़्यादा होगी पल्सर 125 से। चलिए अगली चीज़ पे हम बात करते हैं, वो इनके इंजन देखते हैं कि इसका इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर टीवीएस राइडर की अगर बात करें तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन कंपनी देती है। बड़ी कमाल की बात है कि ऑयल कूलिंग आपको 125 सीसी में ही मिल रही है और 124.8 सीसी का इंजन लगा हुआ है। मैक्स पावर जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 11.38 यानी 11.38 PS की मिलेगी 7,500 RPM पे और जो टॉर्क आपको मिलेगा वो 11.2 यानी 11.2 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6,000 RPM पे। अब देखते हैं जरा पल्सर में कितना पावर है। तो इसमें भी आपको 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क का इंजन देखने को मिलता है। 124.4 124.4 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 11.8 PS यानी कि 11.8 PS की देखने को मिलेगी और 8,500 RPM पे और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा आपको वो 10.8 न्यूटन यानी कि 10.8 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6,500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आप देखिए दोनों के लगभग सेम है, एकदम लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। बस हल्का सा स्लाइटली अगर मैं बोलूँ तो हल्का सा थोड़ा सा पावरफुल है पल्सर 125 सीसी, बहुत हल्का सा, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा वो है इनके फ्यूल टैंक को, क्योंकि राइडर में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है लेकिन पल्सर 125 में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों में ही आपको 5 गियर भी मिलते हैं तो आप अच्छी खासी स्मूथ राइड फील करेंगे हाईवे पे।
अब चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, वो है सीटिंग कंफर्ट कैसा है दोनों का। तो देखिए सीटिंग कंफर्ट आपके हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपकी हाइट बहुत कम है तो आप दोनों का टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, बेहद ज़रूरी है आपके लिए दोनों का टेस्ट राइड लेना, क्योंकि अगर बिना टेस्ट राइड के लेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपको ऐसा लगे कि नहीं हम राइडर छोड़ के पल्सर ले लिए होते तो अच्छा होता, पल्सर छोड़ के राइडर ले लिए होते तो अच्छा होता। तो दोनों का टेस्ट राइड लीजिए, दोनों के शोरूम विजिट करिए, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए अगली बात हम करते हैं माइलेज किसका बेहतर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि माइलेज को लेके आपकी राइडिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो राइडर में आपको थोड़ा सा बेहतर माइलेज देखने को मिलेगा पल्सर 125 से, और दोनों में आपको 50+ का माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो कि किसका माइलेज अच्छा होगा तो वो राइडर का थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। अब टॉप स्पीड किसकी ज़्यादा बेहतर है, तो देखिए टॉप स्पीड को लेके बहुत सारे संशय हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर मैं ये बोलूं कि नहीं पल्सर 125 की टॉप स्पीड ज़्यादा है तो आप बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देख पाएंगे जिसमें राइडर पल्सर से आगे निकल जाती है, और बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें पल्सर राइडर से आगे निकल जाती है। तो टॉप स्पीड को लेकर कोई एक जजमेंट करना बहुत मुश्किल है, अगर किसी एक को पिक करना होगा तो मैं पल्सर 125 को पिक करूँगा, ठीक है। अगली बात करते हैं इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा फीचर्स जो भी हैं पल्सर 125 सीसी वाली में आपको 150 की तरह ही सारे फीचर देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा कोई फीचर कंपनी नहीं देती है। लेकिन टीवीएस राइडर में अगर आप देखेंगे तो आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, कमाल का डिस्प्ले है, बहुत रंगीन डिस्प्ले है, उसमें बहुत सारे आपको जो है फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप मीटर कंसोल पल्सर 125 का देखेंगे तो इसमें आपको वही सेम रेगुलर डिज़ाइन का मीटर कंसोल मिलता है जो कि पल्सर 150 सीसी में मिलता है, और इसमें इन्फॉर्मेशन उतनी ही आपको दी जाती है जितनी 150 में दी जाती है। एक लिमिट्स हैं, एक सीमा बंधी हुई है, लेकिन आप राइडर में देखेंगे तो फीचर के मामले में राइडर थोड़ी सी आगे है पल्सर 125 सीसी से। अगर मैं बात करूं कि मेरा ओपिनियन क्या है इनमें, क्या वो लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक मेन चीज़ इनका हेडलैम्प आप देखिए। हेडलैम्प को लेकर राइडर को लेकर बहुत सारे लोग इस चीज़ को कमेंट करते हैं कि इसका जो फ्रंट से लुक है वो उनको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन पल्सर है भाई, सिंपल सी बात है, पल्सर के फ्रंट प्रोफाइल में कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन अभी भी एलईडी लाइट नहीं है, अभी भी आपको हैलोजन बल्ब भी कंपनी देती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बजाज वालों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि राइडर में फुली एलईडी हेडलाइट मिलती है, कमाल का उजाला है, और कमाल का ये जो है अपडेट है राइडर वालों के मतलब टीवीएस वालों की तरफ से, ठीक है। तो अगर पल्सर में भी ये अपडेट आ जाता है तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने जो है फाइनल ओपिनियन पे, फाइनल वर्डिक्ट पे कि हमें कौन सी इसमें लेनी चाहिए। तो मैं किसी एक बाइक को पिक नहीं करूंगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, मैं एक शब्दों में ये बात जरूर कह दूंगा कि अगर आप पल्सर फैन बॉय हैं, अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है और अगर आपको पल्सर ही बाइक लेनी है तो आप 125 ले लीजिए। बहुत प्यारी बाइक है, इसमें बहुत सारे वेरियंट्स भी आपको मिल जाते हैं अलग अलग, चाहे डिस्क लें या ड्रम लें, स्प्लिट सीट लें या सिंगल सीट लें, जब जो जैसा चाहें, और कलर भी आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। तो आप जो है इसमें से ले सकते हैं, और देखने पर कोई नहीं पता कर पाएगा जब तक नज़दीक से नहीं देखेगा कि ये 150 वाली है या फिर 125 वाली है। तो आपको फीलिंग 150 वाली आएगी 125 सीसी वाली पल्सर में। और राइडर का क्या सीन है कि राइडर एक अलग सेगमेंट की बाइक है, ये जैसे रोड पे चलती है तो इसका लुक, इसकी डिज़ाइन सब कुछ एकदम अलग है। तो इसको देखते ही लोग पहचान जाएंगे कि राइडर 125 है, और इसका एक अलग ही फैन बेस है। तो मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है कि अगर आपको पल्सर की कोई बाइक लेनी है, पल्सर फैन बॉय है, तो आप 125 ले लीजिए। अदरवाइज अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पल्सर से, तो अगर आप दोनों इसमें चूज़ करना चाहें तो आप राइडर ले सकते हैं। दैट इज़ गुड बाइक एक्चुअली, क्योंकि उसमें माइलेज भी आपको बेहतर मिलेगा, और कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और बहुत जल्दी इसमें और भी अपडेट कंपनी देगी, क्योंकि उनकी 125 सीसी की ऐसी बाइक है जो अच्छी खासी कंपीट कर रही है दूसरी 125 सीसी बाइकों को। तो उम्मीद है कि आपके डाउट हो गए होंगे क्लियर। मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।